हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्य और इसकी अवस्थाएं। क्या कि मैटर और एंड इट्स स्टेट। क्या है मैटर और इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, जीडी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी तरह का भी एग्जाम हो, आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो द्रव्य है, द्रव्य के बारे में जानते हैं पहले कि द्रव्य क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे इसकी कितना अवस्था है, कि क्या कितना स्टेट है, कितना तरह का द्रव्य है पाया जाता है, कितना तरह का मैटर होता है। ठीक है, पहले सबसे पहले मैटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है मैटर और कितने सवाल मैटर शब्द मैटर से आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है मैटर, मतलब क्या? द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है, देखिए जरा सा कि द्रव्य किसको कहते हैं। तो द्रव्य किसको कहते हैं? जो वस्तु स्थान घेरता है और इनका कोई द्रव्यमान हो। क्या हो? इसका कोई द्रव्यमान हो, तो इसको क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। इस दुनिया संसार जगत में जितना भी कोई भी चीज आपको दिख रहा है, उसमें अगर कोई द्रव्यमान है, मतलब मास है, और वह जगह छेक रहा है, तो या वॉल्यूम है, उसको कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैटर कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। क्या? एंड हैव सम मास। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैटर कहते हैं। तो मैटर द थिंग्स, जो चीज है, जो चीज, जो वस्तु या थिंग्स। थिंग्स को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पदार्थ। तो कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ यहाँ पे मैटर कहलाएगा? सर, मैटर कौन सा पदार्थ कहलाएगा? मैटर कहलाएगा जो वस्तु क्या करता हो? स्थान घेरता हो और इसका कोई द्रव्यमान हो। तो ये सब कौन कौन है? तो देखिए, वायु है, पृथ्वी है, जल है, कागज है, पेन है, पेंसिल है, पंखा है, टीवी है, बल्ब है, मोबाइल है। जितना संसार में चीज आपको दिख रहा है, वह जगह छेक रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपको मैटर कहला जाएगा। तो ये जो मैटर है वो क्या चीज से? थिंग्स होता है, वो वस्तु होता है, वो वस्तु होता है। तो ये वस्तु क्या चीज से बनता है? ये पदार्थ क्या चीज से बनता है सर? जो क्या चीज से बन के ये मैटर तैयार होता है? मैटर कैसे बनता है? तो मैटर जो बनता है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बनते हैं। अब सर, कण क्या होता है? ये जो कण आप शब्द लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में इसको पार्टिकल्स कहते हैं और हिंदी में कण कहते हैं। तो ये छोटे छोटे कण से क्या मिलकर बनता है? पदार्थ। और जो पदार्थ क्या करता है? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, मतलब स्थान घेरता है और क्या करता है? इसका कोई द्रव्यमान होता है, उसी को मैटर कहते हैं। तो पार्टिकल से बना, कहां से? कण से बना पदार्थ। पदार्थ क्या कर रहा है? जगह छेक रहा है, या फिर क्या कर रहा है? उसमें द्रव्यमान हो, उसमें मास हो, तो उसको क्या कह दिए हम लोग? मैटर कह दिए। ठीक है, अब देखिए क्या कि जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल कैसे बना? तो पार्टिकल्स बनता है दो चीज से, एटम और मॉलिक्यूल से। किससे बनता है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होता है सर? हिंदी में इसको परमाणु कहते हैं, और क्या? मॉलिक्यूल्स जिसको अणु कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल से मिलके एक पार्टिकल्स बना, और इस पार्टिकल्स को पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ कहां चल गया? पदार्थ बन के वो पदार्थ एक जगह छेकने लगा और उसमें मास हो गया, तो उसी को क्या कह दिए हम लोग? मैटर कह दिए। ठीक है, अब देखिए, मैटर जो हुआ, मैटर को होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहला नंबर तो क्या होना चाहिए? स्थान घेरना चाहिए और उसमें कुछ का द्रव्यमान होना चाहिए। तो द्रव्यमान होने का मतलब क्या? उसमें मास होना चाहिए, और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब आयतन। जगह छेक रहा है मतलब क्या हो रहा है? उसमें आयतन है कुछ, उसका कुछ वॉल्यूम है। तो मास कहने का मतलब क्या? जो पदार्थ की मात्रा, उसमें किसी मैटर में कितना पदार्थ का मात्रा है। ये जो पदार्थ है, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो कण है, ये एटम मॉलिक्यूल्स है, कितना, हाउ मेनी, हाउ मच, कितना पदार्थ का मात्रा है उसमें, उसी को क्या कहें हम लोग? मास कहते हैं। ठीक है, मास समझ में आ गया क्या होता है मास? किसी भी पार्टिकल्स में, किसी भी मैटर में, द्रव्य में कितना पार्टिकल्स है, कितना कण है, ये कितना कण जो है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मैटर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? दूसरा शब्द स्थान घेरता है। तो स्थान जो घेरता है, ये स्थान जो है वो क्या कहते हैं? वॉल्यूम, आयतन हो किसका, उसका कुछ, मतलब कोई वस्तु कितना स्थान घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस।
कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर मान लिया जाए एक गिलास पानी लेते हैं, उस पानी में कितना वॉल्यूम है, उस गिलास में कितना वॉल्यूम है, कैसे पता चलेगा कि जितना पानी उसमें अट रहा है, जितना पानी का कैपेसिटी है उसमें, उसी को क्या कहते हैं, उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं उसको, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आयतन। एक गिलास अगर पानी लेते हैं तो कितना पानी अटा रहा है अपने ऊपर, तो अपने में कितना पानी अटा रहा है उसी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ऑक्यूपाई स्पेस, उतना जगह छेक रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं उसको, स्पेस। तीसरा चीज क्या होना चाहिए, उसमें डेंसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेंसिटी। सर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या होता है घनत्व, देखिए मास को 1 नंबर में लिखें और वॉल्यूम को 2 नंबर में लिखें। तो मास को 1 नंबर में लिखने का क्यों मतलब, सर इसको ऊपर क्यों नहीं लिखे, इसको नीचे क्यों नहीं लिखे, तो इस तरह से जानिए कि इसको इसलिए लिखे, जब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दें तो इसी को क्या कह देते हैं, डेंसिटी। तीसरा नंबर हो जाता है डेंसिटी, कि किसी वस्तु में 2 चीज होना चाहिए, क्या, मास होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। तो देखिए कि मास और वॉल्यूम होने के बाद वो तीसरा चीज निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, उसको डेंसिटी कहते हैं और हिंदी में उसको घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला यहां से आपसे पूछा जाएगा, क्या, कि किसी द्रव्य का, किसी मैटर का डेंसिटी कैसे पता करेंगे, तो डेंसिटी पता करने के लिए उसका द्रव्यमान, उसका डिवाइडेड बाय क्या, आयतन। तो उस मैटर को अगर मैटर का मास से वॉल्यूम को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे या भागा दे देंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं उसको, डेंसिटी। डेंसिटी कहने का क्या मतलब हुआ, फिर से एक बार समझिए। मास को 1 नंबर में लिखें और किस में लिखें, वॉल्यूम को 2 नंबर में, तो 1 नंबर 2 नंबर, तो मास डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम, क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी देख लीजिए, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इस डेंसिटी जो है, इस डेंसिटी, किसका डेंसिटी, मैटर का, क्या चीज का, मैटर का, द्रव्य का डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होता है, मास को क्या चीज में नापते हैं हम लोग, केजी में नापते हैं। सर केजी में नापने का मतलब क्या, केजी में नापने का मतलब क्या, किसी चीज को आप के 1 केजी चीनी लाने जाते हैं तो केजी में नाप के दिया जाता है, या फिर चावल लाने जाते हैं तो केजी में नाप के दिया जाता है, या फिर तेल लेने जाते हैं तो लीटर में नापता है, या डिस्टेंस को मीटर में नापता है। इस तरह करके चीज हम लोग देखते हैं प्राय, तो उसका कोई एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो एसआई मात्रा, मास का एसआई मात्रा क्या है, आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि एसआई मात्रा मास का क्या है, तो इसको एस केजी कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का कितना होता है, मास, वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है, मीटर होता है। तो मीटर कितना, मीटर, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, मीटर क्यूब लिखा जाता है। 1 मीटर क्यूब में कितना अमाउंट ऑफ कुछ भी अट रहा है, कुछ भी 1 मीटर क्यूब में कुछ भी अट रहा है, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब कह देते हैं, केजी डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या कह दिए, केजी मीटर पर क्यूब। ये ऊपर चल जाता है तो माइनस में लग जाता है उसका पावर। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि क्या, कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज नोन एज इट्स डेंसिटी। किसका डेंसिटी, तो इस मैटर का डेंसिटी। तो मैटर का डेंसिटी से 3-4 फॉर्मूला बनता है। यहां से एक ट्रायंगल बनाइएगा आप लोग ऐसे करके, रुकिए हम लोग मिटा देते हैं इसको, मिटाने के बाद बताते हैं क्या, ये जो थोड़ा सा द्रव्यमान और डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है डेंसिटी, जिसको आप लोग घनत्व कहते हैं। तो अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पीछे करके आप लोग लिख सकते हैं। और हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कि ये जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल में सबसे पहले क्या लिखे, ये ट्रायंगल में सबसे पहले लिखे यहाँ पे मास, क्या लिखे, मास, यहां लिखे डेंसिटी, यहां लिखे वॉल्यूम, यहां डिवाइड और यहां मल्टीप्लाई। देखिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, ये दोनों एरो मार के इसको एरो मार रहा है, ये दोनों मिलके एक एरो इसको दे रहा है, या ये दोनों मिलके एक एरो इसको दे रहा है। तो इस तरह से पता कर सकते हैं कि मास इक्वल टू क्या हो गया, ये और मास इक्वल टू
हाँ, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस तरह करके हम लोग बात कर सकते हैं कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। उसके बाद ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया, या फिर डिवाइडेड डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मास कह सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मास, ठीक है। इस तरह से आपका भी सवाल आएगा कि डेंसिटी को घनत्व कहते हैं, तो घनत्व और घनत्व गुना क्या, वॉल्यूम को क्या कहते हैं, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। तो वॉल्यूम को आयतन और डेंसिटी को घनत्व गुना आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, किसी वस्तु का। तो डेंसिटी निकल गया। अब निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फिर से मास डिवाइडेड बाय क्या, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी लिखिएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह करके छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रायंगल को बनाइएगा, ट्रायंगल से आपको पता चल जाएगा कि क्या, कि मास कैसे निकालते हैं किसी वॉल्यूम का, या डिवाइड कैसे निकालते हैं किसी वॉल्यूम का, डेंसिटी कैसे निकालते हैं किसी मैटर का, तो इससे पता चल जाएगा। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मैटर किसको कहता है। मैटर होता है द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। किसी वस्तु में कितना उसका द्रव्यमान हो या फिर कितना उसमें आयतन हो, इसको क्या कहते हैं, उस कितना जगह छेकता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको मैटर कहते हैं। उसको क्या अब देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखे थे कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने द्रव्य का क्या, मैटर किसको कहते हैं, किस तरह से मैटर हम लोग का जो डिफिनेशन था देखे थे, द्रव्य का क्या क्या होता है द्रव्य में, उस तरह का चीज देखे थे, किससे द्रव्य बनता है, ये सब चीज देखे थे। अब क्या देखना है कि देखिए कि द्रव्य का अवस्था कितना है, इसका क्या क्या अवस्था है, कितना तरह का द्रव्य होता है, कितना तरह का मैटर होता है। मैटर जनरली 4 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर आप 3 ही लिखे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या किससे कहते हैं, प्लाज्मा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पाया जाता है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा है वो, उसको अभी नहीं देखते हैं, पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हम लोग का सिलेबस में है उसको देखते हैं। जो भी सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले वाला वीडियो में, कि जो हम लोग का सिलेबस है, कोई भी कॉम्पिटिटिव 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो वो एक दिन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाता है, जैसे वो एसएससी हो, जीडी हो, रेलवे हो, तो इस तरह का चीज हम लोग देखे थे कि किस किस तरह का सिलेबस क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लेक्चर 1 करके प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री का जो पहला चीज था मैटर एंड इट्स स्टेट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब क्या है कि इट्स स्टेट, कितना तरह का स्टेट है इसका, मतलब कितनी तरह की अवस्थाएं हैं इस द्रव्य का। तो द्रव्य का 3 अवस्था है, कौन कौन, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट को ठोस अवस्था कहा जाता है, और लिक्विड स्टेट को द्रव अवस्था कहा जाता है, और गैस स्टेट को क्या कहा जाता है, गैस अवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये सॉलिड स्टेट है उसी को हम लोग देखते हैं पहले। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो सिर्फ सॉलिड स्टेट देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, या ठोस अवस्था का क्या क्या गुण होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या हो जाएगा उसमें, किसी वस्तु को ठोस अवस्था कब कहेंगे, तो उस वो चीज देखते हैं। और इंपॉर्टेंट तब होगा जब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के सवाल आते हैं आपको वो बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए क्या, कि ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था किसको कहते हैं, जिस वस्तु में, क्योंकि जिस वस्तु, दुनिया संसार में जितना भी वस्तु आप देख रहे हैं वो सभी मैटर है, मतलब क्या है, वो सभी द्रव्य है, ठीक है। तो वो वस्तु जिसका फिक्स्ड हो, क्या फिक्स्ड हो, तो उसका आकार फिक्स्ड हो और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो। 2 चीज अगर फिक्स्ड रहा तो उसको सॉलिड कहें। देखिए जिस तरह ये मार्कर है, मार्कर का, अगर मार्कर को किसी डब्बा में रखेंगे तो क्या वो डब्बा का शेप हो जाएगा, नहीं। किसी अगर प्लेट में रखेंगे तो क्या वो प्लेट का शेप हो जाएगा, नहीं। अगर किसी
एक बाउल में रखेंगे, कटोरी में रखेंगे, तो क्या उसका शेप हो जाएगा? नहीं। तो ये अपना शेप को क्या कर रहा है? मेंटेन रख रहा है, मतलब फिक्स रख रहा है। ये फिक्स रखा किसको? शेप को। शेप को क्या रखा? फिक्स रखा। मतलब क्या? इसका आकार फिक्स होता है। किसका? इस ठोस का। ठोस जो अवस्था है, किसका अवस्था? द्रव्य का जो अवस्था है ठोस, उस ठोस अवस्था का शेप कैसा होता है? आकार कैसा होता है? तो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है, जिसको चेंज नहीं होता है, वो चेंज अपने अनुसार नहीं होगा। तो दूसरा नंबर क्या है सर? दूसरा नंबर उसका आयतन, वॉल्यूम कितना होगा सर? तो वॉल्यूम भी फिक्स होगा। अगर मान लिया जाए इसको हम हटा के इसको दूसरा डब्बा में रख दें या फिर किसी चीज रखें, तो ये क्या बड़ा छोटा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? क्या इसको बेड पर रख देंगे तो बड़ा, बेड जितना बड़ा हो जाएगा? क्या इसको टेबल पर रखेंगे तो क्या छोटा हो जाएगा? नहीं। ये अपना वॉल्यूम भी फिक्स ही रखेगा। जितना इसका कैपेसिटी है एक स्पेस ऑक्यूपाई करने का, उतना ही ये वॉल्यूम रखेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इस यही जब चेंज नहीं होगा तो इसको क्या कहते हैं? आयतन इसका फिक्स होगा। इसको क्या कहेंगे? कि आयतन इसका फिक्स होगा। अगर किसी वस्तु का आयतन और शेप, आयतन और आकार दोनों, आयतन और से आयतन और आ से आकार और आ से आयतन, तो ये देखिए कि आयतन भी फिक्स है और आकार भी फिक्स है। तो इस फिक्स अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। मतलब क्या? सॉलिड स्टेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। इसको लिख लीजिएगा, सॉलिड स्टेट। क्या लिखिएगा? सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट एक बात में समझ में आ गया कि सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं? कि सॉलिड स्टेट उस अवस्था को कहते हैं जिसका शेप क्या हो और वॉल्यूम क्या हो, दोनों फिक्स हो। शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। क्या कहते हैं उसको? सॉलिड स्टेट। और क्या क्या होना चाहिए इसमें और क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि इससे पहले जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए थे, इस केमिस्ट्री का सिलेबस जिसमें बताए थे, उसमें बताए थे कि इस कोई भी वस्तु इस दुनिया संसार में है तो वो पार्टिकल से बना हुआ है। ये कोई वस्तु है, ये क्या चीज से बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स क्या होता है सर? एटम और मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या चीज से बना हुआ होता है? एटम और मॉलिक्यूल से। जब ये एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो इसके बीच में एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स। तो यही पार्टिकल है, इतना बड़ा पार्टिकल है कोई, तो इस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। इसको हिंदी में कौन सा फोर्स कहते हैं या कौन सा बल कहते हैं? अंतर आणविक बल कहते हैं इसको, अंतर आणविक बल कहते हैं। तो किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु हो, या तो वो स्टेट का हो या सॉलिड स्टेट का हो, लिक्विड स्टेट का हो या गैस स्टेट का हो, किसी भी अवस्था, कोई भी इस दुनिया संसार जगत में कोई भी वस्तु हो तो वो पार्टिकल से बना रहता है। और उस पार्टिकल्स में कितना इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, कौन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहा है, उसी को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। और जो सबसे ज्यादा करके रहता है उसी को कहते हैं सॉलिड स्टेट। उसको क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, तब उसके बाद पहला पॉइंट बताएंगे कि कोई भी सॉलिड स्टेट है उसमें क्या होना चाहिए? हाई मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर क्या होना चाहिए? इसमें अंतर आणविक बल क्या होना चाहिए? प्रबल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ये जो शेप है अपना मेंटेन करके रखता है। एक दूसरे को अगर पार्टिकल्स पकड़ के रखेगा तो क्या होगा? एक दूसरे को इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो और क्या होता है? इस एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप, अपना शेप बनाने का क्षमता होता है, इसमें बनाए रखने का क्षमता होता है। जो अपना आकार है उसको, अपना आकार को बनाए रखने का क्षमता होता है। अगर मान लिया जाए कोई हवा चले बहुत सारा स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से, तो क्या इसका शेप चेंज होगा? नहीं होगा। मान लेते हैं इसको तोड़ देते हैं और इस ये जो पेन रखने वाला है, इसे खोसने वाला, तो इसमें क्या, इसको इस पे हथौड़ा मारेंगे ये टूटेगा? किसी भी स्केल ले लीजिए, कोई स्केल, स्टील का स्केल होता है, उस पर हथौड़ा मारिए, देखिए वो टूटेगा नहीं। तो वो शेप रखने का क्या मतलब है कि अपना मेंटेन करता है। क्या? अपना शेप रखना, अपना आकार बनाए रखना चाहता है। कौन? ये सॉलिड स्टेट। कौन रखना चाहता है? ये ठोस अवस्था। तो ये एक लाइन लिखिएगा उसमें, क्या कि अपना आकार बनाए रखने का क्षमता उसमें होता है, या फिर अपना आकार बनाए रखना चाहता है। कौन? तो सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। और क्या होता है सर इसमें?
इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या होता है? गलनांक इसका ज्यादा होता है, उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है इसमें? हाईली डेंस्ड, हाईली डेंस्ड। तो क्या होता है हाईली डेंस? मतलब क्या होता है? डेंसिटी अभी पढ़े थे हम लोग, मास डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग? डेंसिटी। तो डेंसिटी इसका सबसे ज्यादा होगा, किसका? सॉलिड स्टेट का। ठीक है, सॉलिड स्टेट का। अभी देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? द्रव। द्रव के बारे में जाने क्या क्या द्रव होता है। उसके बाद हम लोग अवस्था पढ़ रहे हैं उसका, कि सॉलिड स्टेट का 3 अवस्था। एक बार ही एक ही वीडियो में 3-4 बार अगर रिपीट कर देते हैं हम लोग तो इसको याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, आपको याद करने का जरूरत भी नहीं है, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो सही बात है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का 3 अवस्था, द्रव का 3 अवस्था। पहला नंबर सॉलिड स्टेट, दूसरा नंबर लिक्विड स्टेट और तीसरा नंबर गैस स्टेट। चौथा नंबर प्लाज्मा है, जो कि अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। पहला नंबर जो ठोस अवस्था है उसी के बारे में हम लोग देख रहे थे कि ठोस अवस्था को इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं, और ये इसका वॉल्यूम और क्या होना चाहिए? वॉल्यूम और शेप क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। वॉल्यूम और शेप क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। अब वॉल्यूम और शेप जब फिक्स्ड होगा तो इसको क्या करना चाहेगा कि अपना जो एबिलिटी है, क्या करेगा? एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप, अपना आकार बनाए रखने का क्षमता रखता है, या फिर अपना आकार बनाए रखना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाई इंट्रामोलिकुलर स्पेस मतलब क्या होता है? इसका अंतर आणविक बल जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा चीज पॉइंट क्या लिखे थे? हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक, किसका? ठोस अवस्था का। हाईली डेंसाइड क्या होता है? अधिक संघन होता है, उसका अधिक संघन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इस वीडियो में है क्या कि स्टेट ऑफ जो सॉलिड स्टेट है उसका 2 पार्ट होता है, 2 तरह का सॉलिड स्टेट होता है। तो सॉलिड जो होता है ठोस अवस्था 2 तरह का होता है, एक एमॉर्फस कहते हैं और दूसरा क्रिस्टलाइन कहते हैं। तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? थोड़ा सा अभी देखिए, इसको अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। देखिए अब क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि ठोस का वर्गीकरण। ये जो ठोस पढ़े हम लोग 3 तरह का पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो 3 तरह का अवस्था है, किसका? द्रव्य का अवस्था है। तो हम लोग ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड को भी 2 कैटेगरी में बांटा है। कितना कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में, 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी। कैटेगरी का सबसे पहला जो कैटेगरी है उसको क्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं, और दूसरा को क्या कहते हैं? अक्रिस्टलाइन ठोस। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलाइन ठोस। क्या होता है? सबसे पहला जो है वो क्रिस्टलाइन ठोस कहा जाता है, और दूसरा को अक्रिस्टलाइन ठोस कहा जाता है। तो अक्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो सर क्या होता है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड? देखिए जब एग्जांपल आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि किसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और किसको कहता है अमॉर्फस सॉलिड। तो सिर्फ एग्जांपल क्यों जाने सर? तो आपको ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसका एग्जांपल से ही पूछा जाता है कि ये जो ठोस है, ये मतलब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किस तरह का सॉलिड है। मतलब इसका एग्जांपल में डायमंड है, ग्रेफाइट है, रेडियम, ये सब बहुत हार्ड सॉलिड होता है। ये सब कैसा होता है? बहुत हार्ड सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसका जो क्या बोलते हैं उसको, अगर काटता है तो ये शार्प से कटता है। मतलब अगर तोड़े किसी को, इस डायमंड को देखिएगा शार्प लिखता है, ग्रेफाइट को अगर काटे तो शार्प एजिंग देता है। एज उसका कोना जो होता है, उसका कॉर्नर एज जो होता है उसका वो शार्प होता है। तो इस तरह से एग्जांपल में याद कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। किसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड को डायमंड और ग्रेफाइट और सोडियम। क्रिस्टलाइन सॉलिड को डायमंड, ग्रेफाइट और क्या? सोडियम। इस तरह से हम लोग एग्जांपल में याद कर सकते हैं और इसको स्टार में लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड जिसको अक्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, अक्रिस्टलाइन ठोस कहा जाता है, मतलब अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। तो अमॉर्फस सॉलिड कौन सा होता है? कांच होता है, रबड़ होता है और प्लास्टिक होता है। ये सब जो सब एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? अमॉर्फस सॉलिड का, मतलब अक्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो इसको और क्या कहा जाता है? देखिए एक चीज और कहा जाता है आभासी ठोस। आभासी ठोस मतलब क्या? आभासी ठोस मतलब स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स, जिसको आभासी भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है,
उसको क्या कहा जाता है, वो किसको, इसको कहा जाता है एक तरह का सॉलिड। किसको, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए रबड़, रबड़ को ऐसे करके दबाइए चिपक जाएगा, पूरा ये दब जाएगा, तो वो क्या है, सॉलिड है। लेकिन डायमंड क्या, ऐसे दबाने से चिपकेगा नहीं चिपकेगा, या फिर दबाने से दबेगा नहीं दबेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दो तरह का सॉलिड में रखें, जिसका मतलब जो बहुत ज्यादा ठोस नहीं है। इसको एक चीज और कहा जाता है, अतिशीतित ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अतिशीतित ठोस। सुपर क्वाइल्ड लिक्विड, लिक्विड को सुपर क्वाइल्ड कर दिया है, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखिएगा कि जो एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है एग्जांपल, उसका कांच होता है, रबड़ होता है, और क्या होता है, कांच, रबड़ और प्लास्टिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डायमंड, ग्रेफाइट और सोडियम। देखिए ये जो हम लोग आज का लेक्चर देखे, आज का हम लोग जो पढ़ाई किए, वो क्या कहिए, द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं। क्या, द्रव्य में तीन चीज देखे थे, सॉलिड, यहां लिखे थे लिक्विड, और यहां लिखे थे गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उससे पहले हम लोग द्रव्य के बारे में जाने कि द्रव्य क्या होता है जिसको मैटर यहां लिखे थे, तो मैटर के नीचे लिखे थे तीन चीज, मास और वॉल्यूम होना चाहिए। मास बटा वॉल्यूम क्या होता था, डेंसिटी होता था। डेंसिटी को ट्रायंगल से माने थे, डेंसिटी यहाँ लिखे थे मास और डेंसिटी और वॉल्यूम। तो मास, डेंसिटी और डिवाइड किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है इस लेक्चर का, ये डिवाइड करके इस तरह बताए थे। उसके बाद वर्गीकरण देखे क्या, ठोस। उसके बाद पहले ठोस देखे कि ठोस की क्या होता है, जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट हो और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो और फिक्स्ड शेप हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे क्या कि ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो दो तरह का, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही कहा जाता है, और अमार्फस सॉलिड को अक्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल देखे थे डायमंड, ग्रेफाइट और सोडियम। डायमंड, ग्रेफाइट एंड सोडियम। उसके बाद देखे थे क्या, अक्रिस्टलाइन, जिसको अक्रिस्टलाइन को इंग्लिश में अमार्फस कहते हैं। और अमार्फस का एग्जांपल क्या बच गया, कांच, रबड़ और प्लास्टिक, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन लगा हो कि हाँ ये मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप रेगुलर आते रहेगा आप इस चैनल पे। और इस चैनल पे बायोलॉजी का पूरा वीडियो दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।